तुम्हें नाम को प्राप्त करना चाहिए समय के सदगुरु से। और नाम जो है वो परमात्मा का तुम्हें नाम ही तक पहुंचा देगा। और जो नाम ही को पता नहीं है तो नाम ही कैसे मिल जाएगा? वो उस नाम को प्राप्त करो। वो नाम तुम्हारे पास है। वो नाम शरीर से नहीं लिया जाएगा। वो नाम तुम्हारी श्वास ले सकती है। तभी संतों ने कहा है, श्वास श्वास पर नाम रटे वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा सांस की आवन होए न हो। और तुम तो माला लेके वही तो कह रहे हो, जैसे आराम राधे श्याम। संत क्या कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? जरा सोचो बड़ी बारीक बुद्धि से। संत क्या कहते हैं, रामायण ग्रंथ गीता क्या कहती है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये तो सोचो कम से कम। ये सोचना चाहिए। अब कब तक सोचोगे? ये समय नजदीक है, कोई पता नहीं कि कल क्या हो। कल कल कर रहा काल सर पर, शायद ये कल न मिले, समझ ले तू। कोई पता नहीं कल मिले या न मिले। संत कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर बुद्धि में आवे विचार, तो बाकी देर नहीं करें। और खोटे कर्मों के विचार आए तो उसे छोड़ दे, साथ वो करना ही नहीं पड़े हमें। बाकी टाल दे, फिर देखी जाए, फिर देखी जाए। एक बार का जिक्र है, जो लंका पर विजय प्राप्त कर लिया भगवान राम ने। किसने? भगवान राम ने। सब योद्धा मारे गए और रावण के भी मारे शस्त्रों के मारे रावण भी मरने के नजदीक पहुंच चुका, पर वो जिंदा था रावण। सब कुनम नाट हो गया, कुछ नहीं रहा, वो ही रह गया। वो भी मरने की तदबीर पहुंच गया। इतना कर दिया राम ने। तो रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण कहाँ चले जाओ, कि लंका में कोई राजा तो बनाना ही पड़ेगा। तो तुम चले जाओ। दो एक राजनीति की बात पूछा रावण को, इस लंका में कैसी राजनीति होती है, तो हम सिखा दें तो किसी को देंगे लंका का राज, वो राज करेगा। लक्ष्मण जाते हैं तो उनके सराहने पर खड़े होकर के और उसको कहते हैं, पूछते हैं कि आप तो जा ही रहे हो और हमें दो एक राजनीति की बात समझा दो। समझने की चीज़ है ये, दो एक बात समझा दो। रावण नहीं बोला, रावण नहीं बोला। लक्ष्मण फिर आए राम जी के पास कि भैया वो रस्सी जल भर गई पर उसकी ऐंठ नहीं गई। कि क्यों? हम गए थे, हमने पूछा तो उन्होंने उतर ही नहीं दिया, आवाज नहीं निकाली कि लक्ष्मण तुम कहाँ खड़े रहे थे गए तब? भैया मैं उसके सराहने खड़ा हुआ था, सिसक रहा था वो। तो कोई चीज लेने के लिए जाते तो उनके सर के ऊपर खड़े के लिए वो तुम देने वाले होते हैं, उसके नीचे खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें, पांच खड़े होते। किच्छा कहाँ? चलो हमसे जन क्या मांग बैठेगा, हम वहाँ तक चलते थोड़ी दूर और तुम फिर दोबारा जाओ, पांच खड़े हो जाना, मैं दूसरे देखूंगा। वो पांच खड़े हो गए। लक्ष्मण पूछने लगे कि कुछ राजनीति की बात बता दो, अपने तुम लंका के राजा हो तो राजनीति कुछ बात बता दो हमको। कि अच्छा कहाँ, जो बताता हूँ। दो बातें मैं तेरे को बताता हूँ, दो बातें तो मेरी भी ग्रहण कर लेना। रावण कहते हैं, रावण बहुत बड़ा विद्वान था।
विद्वान तो था पर ज्ञान ही नहीं था। विद्वान के घमंड में ज्ञान नहीं ले पाया। और ज्ञान ले भी लिया, बताते हैं शास्त्र, तो उस ज्ञान पर चल नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य है कि वो रावण जो था वो बता रहा है लक्ष्मण को कि मैंने सोचा था कि सुरख को नशे लगा देंगे तो यहाँ के लोग अपने आप नशे में चढ़ कर सुरख पहुँच जाएंगे आराम से। सारे देवता हमारे वश में हैं। रामायण में आया है, आप देखते हैं, मुझे बता रहा हूँ, तुम वश में हैं। सब सामर्थ्य काल हमारी पातीट बना है। जहाँ काम तो उच्च कभी कर सकते हैं। तो अच्छा काम विचार में आया, उसको टाल दिया हुआ, जा चल कर इस काम को तुम चाहे तब कर लेंगे हम। तो अनुसूपड़का ने नया संदेश बता दिया। दो तपस्वी आए हुए हैं, मैं छेड़ दी उसने। उसका बदला लेने के लिए उसको सीता को चुरा ले गया। खराब चीज तो हाल दिमाग में आई, उसको कर बैठा। उस कारण से, सीता के कारण से सर्वनाश उसका हो गया। तो अच्छा काम दिमाग में आया तो आज ही कर लेना। ये दो बातें तो रावण की भी मान लेना चाहिए। और खोटा काम समझ में आवा तो टाल देना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम लेने से तो किसी की हानि होती नहीं है। और अच्छे काम करने से किसी की हानि होती नहीं है। अपनी बुद्धि से काम करो और अपने अंदर मन को शुद्धि करो, मन की शुद्धिकरण करो। जिस मनुष्य का मन पवित्र नहीं होगा वो मनुष्य भजन नहीं कर सकता है। और सब काम कर सकता है, नैया चला सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो भगवान का भजन नहीं कर सकता है मन के पवित्र के बिना। सब कुछ कर सकता है, भजन नहीं कर पाएगा। तभी तो रावण ने कहा है कि तामस देह भजन नहीं होई। उन्होंने कहा तूने भजन ही नहीं किया कि हमारी देह तामसी है। तामसी कहते हैं वो उसका मन गंदा हो गया था। मन गंदा हो जाता है, उसकी तामसी देह हो जाती है, उसकी बुद्धि में क्रोध याद आता है। क्रोध याद होता है, क्रोध बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। और क्रोध जो है से अहंकार पैदा हो जाता है और अहंकार से मनुष्य का विनाश हो जाता है, गिर जाता है। तो अपने ऊपर अहंकार न छू ले हमको। अगर हमें क्रोध ज्यादा आएगा और घमंड ज्यादा आएगा तो अहंकार जरूर पैदा हो जाएगा। अभिमान को मत आने दो, घमंड को मत आने दो। ऐसी क्या चीज है लोग घमंड करते हैं। काया का घमंड है तो ये जलेगी या गड़ेगी, इसका घमंड खत्म। संसार की दौलत ने तुम लाए, उन्हें संसार की दौलत यहां से तुम ले जा सकते हो, फिर घमंड किसका है? काय का घमंड करते हो? क्या चीज है तुम्हारे पास घमंड करते हो? अहंकार पैदा हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए मन पवित्र करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन को पवित्र करने के लिए हमें सबसे पवित्र चीज क्या है? परमात्मा और परमात्मा का नाम। इस पवित्र चीज से मन तुम्हारा जुड़ेगा तो मन भी पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हो जाएगा तो मन गंदे कामों में नहीं लगेगा।
मन खोटे काम नहीं लगेगा। पवित्र मन जिसका हो जाता है वो मन पर कहाँ लगता है? परमात्मा में लगता है, भजन में लगता है, परोपकार में लगता है, किसी को दुख को दूर करता है, सबको तसल्ली देता है, सबको चैन देता है, किसी का धन का हरण नहीं करता है। मन पवित्र हो जाएगा। ये मन पवित्र हो जाएगा, होना चाहिए। मन पवित्र करने के लिए एक ही बात है कि मन सत्संग के द्वारा, सत्संग एक कपड़ा है, वो पानी है, और ज्ञान जो है सावन है। सत्संग रूपी जल और ज्ञान रूपी सावन जब मन पर लगाया जाता है तब मन पवित्र हो जाता है। ये तो एक संत ने कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है। क्या कहा है? तुम परमात्मा के पीछे दौड़ते हो, पर हम तुमको एक ऐसा इल्म बता दें जो परमात्मा तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। सब साधुओं ने कहा, महाराज जी बताओ, परमात्मा हमारे पीछे दौड़ने लगे। ऐसी बात तो अच्छी लगेगी लोगों को, हमें न दौड़ना पड़े। तो क्या कहते हैं? मेरा मन ऐसा भया जैसे गंगा नीर, और पाचे पाचे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। तुम मन की सफाई कर लोगे, तुम अंतःकरण की सफाई कर लोगे तुम, तो परमात्मा तुम्हारे पास है। ये अंतःकरण के गंदगी के कारण ही परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं, और वो हमारे अंदर बैठा है। ये गंदगी हटानी पड़ेगी। अंदर की गंदगी कैसे उठाओगे? अंदर की गंदगी हो रही है और झाड़ू बाहर लगा रहे हैं। बाहर की गंदगी बाहर की झाड़ू से खत्म कर दिया गया, वो अंदर की गंदगी। वेदांती लोग, ज्ञानी लोग तो ये कह रहे हैं कि बाहर की गंदगी से अंदर की गंदगी ज्यादा खतरनाक है। तो बाहर की गंदगी को तो सब झाड़ू लगा रहे हैं, कितनी सफाई में लगा हुआ, सारा देश लगा हुआ है। वो अंदर की गंदगी के लिए क्या कर रहे हैं? बाकी कौन सी झाड़ू चाहिए, बाकी कौन सा पानी चाहिए, कौन सा साबुन चाहिए? इस मन रूपी कपड़े को कैसे साफ करें? तो उसके लिए ये जल है जो आप बैठे हैं, ये जल है। सत्संग एक जल है, और सत्संग एक ऐसी चीज है, लोग कहते हैं, और धर्म वेद भी कहते हैं, सत्संग से बढ़कर के कोई उत्तम तीर्थ नहीं। सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, सबसे उत्तम तीर्थ सत्संग है। गंगा जी में नहाने से भी बढ़कर के सत्संग तीर्थ उत्तम बताया। सत्संग तीर्थ उत्तम भाई, और जो करते हैं नेक कमाई, तो सदा रहे खुशहाली। महिमा सत्संग की, और देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। पर सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। पेड़ लगा देते तुम आम का, तो उसी दिन तुम आम से पेड़ तोड़ लेते हो। पेड़ लगाया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, उसमें खादी दी जाती है, पानी दिया जाता है, उसकी रक्षा भी की जाती है, तो बड़ा होता है, तब जाकर वो फल देता है। और सत्संग में तुम आज ही सत्संग में आके बैठ गए, तुमने हीरा हमें तो मिलो नहीं यहाँ कोई। अब बड़ा चक्कर है, बाबा गंत कह रहे स्टेज बैठे बैठे, हम तो गैर हीरा के जा रहे हैं। सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, और देखी अजब निराली महिमा